एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਵਟੀਗਾ ਪੁਲੰਗਾ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪੰਕਰ ਸ਼ਰਮਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਰੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਰੂਪਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁਸ਼ਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੀਤਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਪੁਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਿਸ਼ਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਨਮੋਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ श्री राम दरबार मंदिर किचलू नगर लुधियाना विखे करवाया गया, जिस विच पंडित जी वालों जीवन अते मौत दीआं सच्चाइयां बारे चानना पाया अते सब संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्शाए मार्ग ते चलण दी सिक्ख्या दित्ती। श्री दीपंकर शर्मा जी का जन्म पिता श्री सुदेश कुमार शर्मा जी के घर माता श्रीमती रजिंदर कुमारी जी की कुखों लुधियाना विखे 10 अगस्त 1974 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਮੋਹ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 8 ਮਈ 1997 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁਸ਼ਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਗੀਤਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪੰਕਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਆਪ ਜੀ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਅਤੇ ਧਨੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪੰਕਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪੰਕਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਸਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। बोले गरुड़ जी महाराज की जय। आज गरुड़ जी का 16वें अध्याय में, गरुड़ के लास्ट अध्याय में मोक्ष के बारे में बताया गया है। किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति मिलती। मनुष्य कौन ऐसा कर्म करता है जिससे उसे वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं मनुष्य 84 लाख योनियों में भोगने के बाद बड़े मुश्किल से नर्तन मिलता है। ये जो हमारा नर्तन मिला है तो बड़े मुश्किल से मिला है। और प्यारे, ये नर्तन मिला है सत्कर्म करने के लिए मिला है। कहते हैं जन्म मरण ही दुख का कारण है। शास्त्र में लिखा है जन्म मरण क्या है? दुख का कारण। कहते हैं मनुष्य जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद क्या करता है? पाप करता है। और पाप करने के बाद क्या करता है? कहते हैं पुनः नरक में जाता है और पुनः नरक में जाने के बाद फिर जन्म लेता है। कहते हैं वही जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। मनुष्य से छुटकारा नहीं पाता है। इसीलिए शास्त्र में लिखा है कि भगवान का नाम ही एक ऐसा है, गोविंद का नाम ही एक ऐसा है जो इस संसार से मनुष्य तर सकता है। कहते हैं जिस प्रकार से अग्नि का गुण होता है भस्म करना किसी भी चीज का, उसी प्रकार हरि का नाम लेना पापों को भस्म करने का सामर्थ्य सिर्फ हरि के नाम है। इसलिए भगवान का हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। जितना हो सके शुभ कर्म करना चाहिए, क्योंकि काल जो है आयु नहीं देखता है। काल ये नहीं देखता है कि ये छोटा है, ये बड़ा है। एक बहाना रह जाता है कि फला बीमार हुए थे, फला को ये दिक्कत थी, फला को ये परेशानी थी। क्या होता है? एक बहाना होता है। कहते हैं भैया जब काल आता है तो वह ले जाता है। ना वो छोटा देखता है, ना वो बड़ा देखता है, ना किसी की आयु देखता है, ना बच्चा देखता है, ना। कहते हैं काल एक ऐसा है जो किसी की आयु की गणना नहीं करता है। कहते हैं जब समय आता है तो कहते हैं कि काल ले जाता है। इसीलिए मनुष्य ये नासवान शरीर
कहते हैं तभी तक खड़ा है जब तक शरीर में आत्मा है। जब तक हमारे शरीर में आत्मा है तभी तक क्या है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा धन है, ये मेरा दौलत है। कब तक लगा है? जब तक इस शरीर में आत्मा रिश्त। ये तो कहते हैं जब शरीर से आत्मा निकलता है तो ऐसे गिर जाता है शरीर जैसे एक वृक्ष को काटने पे गिर जाता है, उसी प्रकार शरीर गिर जाता है। और 2 दिन भी अपने घर पे इस शरीर को मनुष्य नहीं रख पाता है, दुर्गंध युक्त हो जाता है। क्या होता है? दुर्गंध देने लगता है। इसीलिए प्यारे कहते हैं शरीर क्या है? नाशवान है। और इसी शरीर से मनुष्य का जब आत्मा निकलता है तो पुनः अपने शरीर को खोजता है। किस लिए खोजता है? क्योंकि पाप कर्म करके जाता है तो उसे दुख प्राप्त होता है, और जब दुख प्राप्त होता है तब उसको याद आता है कि वो मेरा नर शरीर कहाँ गया जिससे मैं अपने मोक्ष का धारण कर सकता था। क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद तो मनुष्य का जन्म मिलता है, और मनुष्य के जन्म मिलने के पश्चात कहते हैं 84 लाख योनियों में पेड़ पौधे इत्यादि नाना प्रकार के जीव हैं। कोई जरूरी नहीं होता है कि मनुष्य जो है मनुष्य का ही जन्म मिले। बड़े सत्कर्म कहते हैं करने पे, भाग उदय होने पे कहते हैं कि नर का शरीर मिलता है। और किस लिए मिलता है? मोक्ष का साधन ढूंढने के लिए। शास्त्र में लिखा है गरुड़ पुराण में कि जैसा ज्ञान मनुष्य को गर्भ में होता है, शमशान घाट में जाने से होता है। शमशान घाट में मनुष्य जाता है तो क्या देखता है? चारों तरफ चिता है। वहां बोध ज्ञान उसको उत्पन्न होता है कि संसार में हम किस लिए जीते हैं, क्या करते हैं। शमशान घाट में जाने से पता चल जाता है। कहते हैं जैसे शास्त्रों को सुनने में क्या होता है? ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और जैसे अंत समय में क्या होता है? ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ऐसा ज्ञान सदा अगर जो मनुष्य के विवेक में रिश्त रहे तो सभी वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं ऐसी माया इस संसार में रची है कि जैसे बाहर निकलते हैं वैसे भूल जाते हैं। जैसे शास्त्र को सुनते हैं, बाहर जाते हैं तो भूल जाते हैं। कहते हैं गरुड़ पुराण के लास्ट अध्याय में नारायण से बड़े प्रेम से गरुड़ ने पूछा कि हे प्रभु, आपने सब कुछ बताया गरुड़ पुराण में, लेकिन हम मोक्ष के बारे में जानना चाहते हैं कि नर को मोक्ष किस प्रकार से मिले। कहते हैं भगवान विष्णु ने कहा कि हे गरुड़, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। कहते हैं धर्म को धारण करने से, अच्छे सत्कर्म करने से क्या होता है? धर्म का ज्ञान होता है, और धर्म से क्या होता है? विवेक की प्राप्ति होती, उसके बाद वैराग्य की प्राप्ति होती है, उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं सिर्फ गंगा जी में नहाने से मोक्ष नहीं मिलता है, क्योंकि अगर जो गंगा जी में सिर्फ नहाने से मोक्ष मिल जाता तो उसमें 1000 मछलियां हैं, कीड़े हैं, नाना प्रकार के जीव रहते हैं, सबको मोक्ष मिल जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं सत्कर्म ही एक ऐसा है जो मानव का कल्याण कर सकता है, अन्यथा इस संसार में हरि का नाम ही एक ऐसा है जो पापों का नष्ट करने में सामर्थ्य रखता है। अन्यथा इस संसार में कोई मनुष्य नहीं है जो पापों को नष्ट कर दे। कोई ऐसा कहते हैं मनुष्य बना ही नहीं जो पापों को नष्ट कर दे। इसलिए संसार में परमात्मा का नाम लेना चाहिए। आइए बड़े प्रेम से संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना
श्री कृष्ण जपा करना जब कोई न हो अपना। श्री कृष्ण जपा करना संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना जब कोई न हो अपना। श्री कृष्ण कहा करना जब कोई न हो अपना। श्री कृष्ण कहा करना जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जो हरि को भजता है हरि आप बचाते हैं। हरि को भजा करते हरि आप बचाते हैं। मोह आप ही आएगा वो आप ही आएगा। बस याद किया करना वो आप ही आएगा। बस याद किया करना जब साथ न दे कोई। जब साथ न दे कोई श्री कृष्ण जपा करना जब साथ न दे कोई। श्री कृष्ण जपा करना यह सोच अरे बंदे यह सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। यह सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान तो आते हैं भगवान तो आते हैं भक्तों पे दया करने। भगवान तो आते हैं भक्तों पे दया करने। जब कोई न हो अपना श्री कृष्ण का करना जब कोई न हो अपना। श्री कृष्ण कहा करना मत भूल अरे भैया मत भूल अरे भैया। ये देश बेगाना है मत भूल अरे भैया। ये देश बेगाना है दुनिया में आकर के दुनिया में आकर के वापस तुझे जाना है। दुनिया में आकर के वापस तुझे जाना है।
से। दिन रात बचा करना जब कोई न हो अपना। श्री कृष्ण कहा करना कोई न हो अपना। श्री कृष्ण कहा करना। द्रौपदी ने पुकारे थे, द्रौपदी ने पुकारे थे, प्रभु दौड़े हुए आए। द्रौपदी ने पुकारे थे, प्रभु दौड़े हुए आए। वो चीर बढ़ाने को, वो चीर बढ़ाने को खुद चीर में प्रकट हुए। वो चीर बढ़ाने को खुद चीर में प्रकट हुए। वही लाज बचाएगा, वही लाज बचाएगा, बस ध्यान किया करना। वही लाज बचाएगा, बस ध्यान किया करना। जब कोई न हो अपना, श्री कृष्ण कहा करना। जब कोई न हो अपना, श्री कृष्ण कहा करना। संसार के लोगों से, संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना, श्री कृष्ण कहा करना। जब कोई न हो अपना, श्री कृष्ण कहा करना। बोलिए गुरु जी महाराज की जय। इस प्रकार कहते हैं कि संसार में कोई किसी का बांधव नहीं है। जब तक शरीर है तब तक मनुष्य का क्रमबद्ध है। कहते हैं जैसे एक नदी के किनारे नाना प्रकार के जीव पानी पीते हैं इकट्ठे होकर और अपने अपने रास्ते पे चल देते हैं, वैसे मनुष्य का मिलना भी होता है। वैसे ही मनुष्य का मिलना होता है। कहते हैं एक संगम बनता है, फिर वह कहते हैं जाके मिल जाता है, कहीं और विलीन हो जाता है। तो संसार में शरीर में कब व्याधि पकड़ ले ये कोई नहीं पता है। कहते हैं बीमारी तो शत्रु है, कब आक्रमण करते यह कोई पता नहीं है। इसलिए प्यारे सत्कर्म कीजिए। कहते हैं जब तक हाथ पांव चल रहा है तब तक सत्कर्म कीजिए। और कहते हैं संसार में सत्कर्म क्या है। कहते हैं भूखे को भोजन कराना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। कहते हैं वेद शास्त्र सभी ने एक ही निचोड़ बताया है कि पर उपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। संसार में जितने वेद पुराण है, इस संसार के ग्रंथ जितने भी हैं, सभी ने एक ही सार सिखाया है कि पर उपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए जब मानव शरीर मिला है तो पर उपकार करना चाहिए, भगवान हरि का नाम लेना चाहिए, अपने कल्याण के लिए हरि का नाम लेना चाहिए। संसार में कहते हैं कोठी बंगला मकान धन दौलत सब यही रह जाता है। जाता है तो क्या जाता है, हमारा सत्कर्म हमारे साथ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि धन के साथ सत्कर्म भी करें, गृहस्थ आश्रम के साथ सत्कर्म करना जरूरी है। समय नहीं देखना चाहिए कि जब बूढ़े होंगे तब करेंगे।
अच्छे कर्म करने का कोई आयु नहीं होती है, क्योंकि काल जो है, मनुष्य जितने भी संसार में जन्म लेते हैं, जीव जितना भी जन्म लेता है, सभी जो है घटित यंत्र में जी रहे, घटते क्रम में जी रहे। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। अंत समय में हरि से क्या प्रार्थना करना चाहिए? एक भक्त की अर्जी है, खुद की यह गर्जी है। एक भक्त की अर्जी है, खुद की यह गर्जी है। आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके, फिर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। बोले गुरु जी महाराज की जय। न जाने किस जगह तुमने ठिकाने बना लिए, जाना था हमसे दूर ठिकाने बना लिए। न जाने किस जगह तुमने ठिकाने बना लिए, जाना था हमसे दूर बहाने बना लिए। न जाने किस जगह तुमने ठिकाने बना लिए, जाना था हमसे दूर। अच्युतम केशवम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम वासुदेव राम नारायणम वासुदेवम भजे। कहाँ ठिकाने बना लिए, आइसलैंड में ठिकाने बना लिए, जाना था हमसे दूर ठिकाने बना लिए, जाना था हमसे दूर बहाने बना लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री ईश हरे स्वामी जय जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे। कष्ट बीते तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं
किसकी, स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरि, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश, आप सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख कल कामी, मैं सेवक आप स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके रक्षपति। किस विध मिलूं दयालु, कही विध मिलाऊं कृपालु, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरि, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, दयाधर शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। जय जगदीश हरि, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम जगाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरि, श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरि, ओम जय जगदीश हरि। भगवन जय जय दीनानाथ हरि, भगवन जय जय राधे श्याम हरे, भगवन जय जय सीताराम हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश, ओम जय जगदीश। पृथ्वी शांतिरापः, शांतिरोषधयः, शांति वनस्पतयः, शांतिर्विश्वे देवाः, शांति ब्रह्म शांति, सर्वभूत शांति, शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम जो शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथ्वी शांति, शांति शांति।